और माता पिता से किया फासला। और खुला न कोई द्वार मिलेगा और नरक में हम ये कह रहे हैं माता पिता से फासला कर लिया और देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गए तो स्वर्ग बनने वाला नहीं है। अब आपका ध्यान गया होगा एक पिता था जो सुध पर अत्याचार किया, मगर पुत्र ने कभी नहीं पिता का दुर्व्यवहार किया, मगर पुत्र ने कभी नहीं पिता से दुर्व्यवहार किया। पिता का कर्म था कि मेरे बेटी का नाम न लिया जाए और बेटा का फर्ज था, धर्म था कि हे पिताजी जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसी रास्ते पर आप भी चलने लगोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन पिता से लड़ाई नहीं की थी प्रहलाद ने, अब शब्द नहीं खाता, पिता से केवल प्रार्थना करता रहा पूरी जिंदगी भर। एक कुंवरी ने ज्ञान दिया था, ऐसे बच्चों के जिंदगी में गुरु तलाशने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप गुरु मिल जाते हैं। जय हो। एक कुंवरी ने ज्ञान दिया था तो लोग आज भी गाते हैं, कोई द्वार मिलेगा भगवान का नंबर आता है जिन्हें हम राम कहते हैं, भगवान कहते हैं। राम को भगवान क्यों कहा गया? रामायण के पाठक सुन लो और राम तभी भगवान बने, पहले माता पिता गुरु पाछे। रामायण में चौपाई इस बात को सिद्ध कर रही है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे, ये सिद्ध कर रही है कि पहले माता पिता का सम्मान किया करते थे, तब कहीं पहले मात पिता गुरु पाछे तो आज्ञा ही और माता पिता की आज्ञा पाकर वो पल पल में दुख पाते हैं, भुला न कोई पार मिलेगा नरक में जाते ऐसी एक कहानी और है सिद्ध करने वाली, जिसको हम सबसे पहले पूजते हैं। जब कोई शुभ काम होता है सबसे पहले किसका पूजन किया जाता है? गणेश का। उनकी भी कहानी सुना रहा हूँ। सबसे पहले पूजा के अधिकारी क्यों बने? गणेश और कार्तिकेय का भी तुमने नाम सुना होगा, दोनों ही थे आज्ञाकारी, अपने मन में जुड़ा होगा। एक बार
बाद जब कार्तिकेय और गणेश में बहस हो जाती है कि शादी मेरी पहले होनी चाहिए, तो इसका फैसला किया पिता ने। शंकर भगवान ने कहने लगे संसार में सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, उसका जो परिक्रमा लगा के पहले आ जाएगा उसी का विवाह पहले कर देंगे। तो गणेश की सवारी चूहा थी और कार्तिकेय की सवारी था मोर। कार्तिकेय सोचने लगे कि धरती से बड़ा कोई है नहीं, तो मोर पे सवार होकर चले गए धरती का परिक्रमा लगाने। लेकिन गणेश ने क्या किया, माता पिता को इकट्ठा बिठा कर एक नहीं 7 परिक्रमा लगा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो ये भी एक उदाहरण है जीता जाता। अरे दोनों ही थे आज्ञाकारी, अपने मन में गुनाह होगा। और क्या है मात पिता का दर्जा, ये गणेश दर्शाते हैं। गणेश ने सिद्ध कर दिया माता पिता का दर्जा क्या होता है, तभी वरदान दिया कि जो विष्णु काम होगा सबसे पहले तुम्हें पूजा जाएगा। और हम और आप किसके चक्कर में फंसे हुए हैं, माता पिता अनाथ आश्रम में है, भिखारी है, अलग हो गए, रोटी बना के खा रहे हैं अपने हाथों से, और संतान शहर में कब्जा लेकर के नौकरी कर रहे हैं। तो अंतिम कहना चाह रहा हूं मैं, माता पिता की कर लो सेवा तो गुरु सब मिल जाएंगे, यही मंत्र अपना लो बंदे, फूल सभी खिल जाएंगे, फूल सभी खिल जाएंगे। और ये सुबह की बेला है और पुरस्कार देने वाला अखिलेश अलवेला है, जो हमारे बहुत ही अच्छे मास्टर जी थे। जैसा कि जिक्र कर रहे थे, ये एक तरह से ये मान लो कि जवाबी की दुनिया में अगर हमारा कदम आगे बढ़ाया, हमारे सिर पे हाथ रखा, तो श्री सत्येंद्र सिंह यादव जी ने रखा, अर्थात इनके पिताजी ने रखा, और अपने साथ खूब सीखा था, प्रतिद्वंदी बन करके तब हमें सिखाया था। आज उनकी देन है कि हम भी थोड़ा बहुत लाते हैं। 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं आदरणीय कमेटी की तरफ से, दादाजी की तरफ से 1 रुपए का सम्मान प्राप्त हो रहा है। तो फूल सभी खिल जाएंगे, और एक कहावत आती है, सुबह अगर भूले आवारा, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता है, अपने वक्त है। वो सौभाग्यशाली है जिसके माता या पिता जिंदा हैं, सौभाग्यशाली अपनी पुण्य कमा सकते हैं देवी देवताओं के चक्कर से हट करके, तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। सुबह अगर भूले आवारा तो शाम को वापस आते हैं, और खुला न कोई द्वार मिलेगा, घोर नरक में जाते हैं।